अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। बेटा आपके पास फर्स्ट ईयर के और 9th के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए हैप्पी न्यूज़ है। बेटा एक चीज़ है, मैं रख लें साफ और सुथरी क्लियर कट बात ये है, सब कुछ हुआ। शफकत महमूद ने कहा है कि हम हर हालत में एग्ज़ाम लेंगे। उसने कहा जो कुछ मर्जी हो जाए हमने एग्ज़ाम लेने हैं। लेकिन ये चीज़ें तो हुई, लेकिन जब उससे पूछा गया कि अगर आपके पास कोरोना की रेशो बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने साफ क्लियर कट ये भी बात बोल दी कि अगर कोरोना की रेशो बढ़ जाती है तो फैसले सबके लिए होंगे और फिर हमें कोई नए फैसले करने पड़ेंगे। और आज आपके पास असद उमर साहब ने क्लियर कट बता दिया है कि जो भारतीय वायरस है, इंडियन वायरस है, जो डेल्टा वायरस के नाम से है, वो पाकिस्तान के अंदर 15 से 20% तक आ चुका है। और इस्लामाबाद के अंदर जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, काफ़ी उनके मेरे पास नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तमाम के तमाम जगह पे बंद कर दिए गए हैं। सिंध के अंदर मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दिया गया, वहां पे 17% से रेशो बढ़ चुकी है। सिंध के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपके पास जितने सप्ली वाले 2020 के तमाम स्टूडेंट 9th 10th फर्स्ट ईयर सबको पास किया जा रहा है। नोटिफिकेशन आप देख लें। इसके अलावा बेटा आपके पास 9th के जो सिंध बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहली से लेके 8वीं तक तमाम को जुमे से सबको छुट्टियां हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं सब के अंदर छुट्टियां हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी आ रहा है कि कोरोना की रेशो बढ़ रही है, हो सकता है आर्मी को भी बुलाया जाए और इनको आवाम को कंट्रोल करने के लिए। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो ये रेशो बढ़ेगी, और अगर रेशो बढ़ती है तो बेटा 9th के फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं होंगे। और मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, ये 100% मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर रेशो बढ़ी तो आपके पास NCOC वाले बिल्कुल तैयार हैं वो आपको प्रमोट करने के लिए। लेकिन अब डिपेंड करता है आपके पास, क्योंकि ईद आ रही है, ईद पे हमारा जिस तरीके से मिलन जुलन होता है और जिस तरीके से हम पार्टीज करते हैं सबको पता है। अब डिपेंड करता है आपके पास इसके बाद, क्योंकि अगस्त में के 5 अगस्त से पेपर स्टार्ट है। तो अब देखना यह है कि आपके पास रेशो कम होती है या ज्यादा होती है। अगर बेटा रेशो बढ़ गई तो आपके एग्जाम नहीं होंगे, आपको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है ईद के बाद कि आगे क्या होगा। इसके अलावा सरवर खान जो है वो मलक तमूर, इन्होंने भी कह दिया है कि एग्जाम कैंसिल करने चाहिए। ये भी मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ। इसके अलावा बेटा आपके पास कराची के अंदर एयरपोर्ट के एक होटल के अंदर एक मरीज था जिसको कोरोना था और वो वहां से भाग गया। ये तो हमारे मुल्क के हालात हैं, अंदाजा लगाएं। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ बेटा, ये शफकत महमूद को थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये असेंबली में कहता है कि जी हमने सिंध के बोर्ड करवा दिए, बलूचिस्तान के करवा दिए। भाई खुदा का वास्ता है, आपने सिंध में बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से नकल हुई है, जिस तरीके से आपके पास वहां पे बच्चों के साथ कुछ के साथ ज्यादती हुई है, कुछ किताबें लिख के ये सारे नकल के जरिए पेपर हुआ है, ये आपने एग्जाम कंडक्ट करवाया। खुदारा इस कौम पे रहम करें। इसके अलावा मालाकंड के अंदर आपको मैं वीडियो बताता हूँ, आज ट्रेंडिंग पर ये चीज़ चल रही है, आप देख सकते हैं बेटा। आपके पास एक जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है वो अपने बेटे को अलग बैठा के अलग से पेपर करवा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके देखी गई हैं, लेकिन इसके अलावा बड़ा कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं बोलता। अब ये सारे के सारा जो है माफिया इकट्ठा हुआ है और सब के सब स्टूडेंट को फेल करने जा रहे हैं। पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, पेपर मुश्किल आ रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। और आगे शफकत महमूद क्या कहता है कि 2 महीनों के बाद आप दे सकते हैं पेपर। और भाई कहते हैं जब बच्चों की तैयारी ही नहीं है, नो डाउट। और एक और चीज़ चल रही है, कहते हैं कि जो अपोजिशन वाले हैं ये सारे के सारे सियासत कर रहे हैं। भाई सियासत नहीं कर रहे, ये आपके अपने बच्चे हैं, कोई इंडिया बांग्लादेश अफगानिस्तान के नहीं है, कोई दूर पार के नहीं है, इराक के नहीं है, कोई ऐसी जगह के जहाँ से आप कहें जी ठीक है जी जैसे मरते हैं तो मरते रहें। बेटा आपको अपने हक के लिए आपने बोला है, सारी चीजें हुई हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आखिरी अगर मीटिंग होने जा रही है, ये इंशाल्लाह जुमे तक मीटिंग लाजमी होगी। और आपको बता दूं पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन होगा, पूरे मुल्क में लॉकडाउन होगा। लेकिन ये कोशिश करेंगे किसी तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पास आगे रेशो क्या आती है। अगर आपके पास ये सारी चीजें होती हैं तो 9th और फर्स्ट ईयर के चांस बहुत ज्यादा प्रमोट होने के हैं और नजर भी आ रहे हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार ये कहता हूँ बेटा, जो देखें अब 10th और फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स है ना, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछें। कुछ बच्चों के पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं, यकीन मानेगा बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कुछ के पेपर अच्छे नहीं हो रहे। लेकिन उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कह चुका हूँ बेटा पेपर भर के आए, पेपर भर के आए, आपको नंबर मिलेंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, मैं अब कुछ चीजें नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता, आपको नंबर मिलेंगे। आपने कुछ भी है पेपर से रिलेटेड जो है आपकी बुक में लिखा है, आपने लिख के आना है, भर के आना है।
मैं बार बार कह चुका हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के या बात पे डिपेंड करता है, आप उसको किस तरीके से मेरी बात को लेते हैं, किस तरीके से उस पर अमल करते हैं, वो आपका मसला है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पेपर के अंदर कोई सवाल खाली छोड़ के नहीं आना। अब देखना ये है कि बेटा आपके पास, मैं एंड पे एक बात कहूंगा, 9th और फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट बेटा आपके लिए इस वक्त परेशानी है, मौजूद है। जो ओवरसीज स्टूडेंट बैठे हैं, जो उनके लिए इतने परेशान बैठे हैं कि सर हमारा क्या होगा, उनके से भी मेरी रिक्वेस्ट है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमारात के अंदर जितने भी हैं, दुबई, सब जगह पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, बेटा आपके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने भी पेपर भरना है। आपके पेपर यकीन मानेगा हम चेक करते हैं, मैं खुद चेक करता हूँ। पंजाब बोर्ड के सब के पेपर, अब मैं कुछ नाम नहीं बोलता, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, सब के पेपर जो है हमारे पास आते हैं, ठीक है। इनके पेपर भी मैं मार्किंग करते हैं। तो बेटा चीज़ें ये होती हैं कि अगर खाली पेपर लिखा हो ना तो उसमें कुछ भी नहीं हम नंबर दे सकते, लेकिन अगर बच्चे ने कुछ लिखा है तो उसको नंबर दिए जा सकते हैं, कुछ ना कुछ उसको ग्रेड्स दिए जा सकते हैं। तो इसलिए बेटा आपके पास जो 9th और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है, बेटा आपके लिए हैप्पी न्यूज़ तो आएगी इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है, ये आखिरी उम्मीद है, इसके बाद कोई वो नहीं है, देख सकते हैं आगे क्या होगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, बार बार दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, आपने अपनी साथ साथ तैयारी करते रहना है, आपने इनकी बातों में नहीं रहना। हुकूमत जो है ना बौखलाई हुई है, सब बच्चों ने ये सारी चीज़ें की हैं, ऊपर से इलेक्शन चल रहा है कश्मीर का, तो ये आप लोगों पे तवज्जो नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, बेटा आप साथ साथ तैयारी करते रहें, बाकी जो भी होगा अल्लाह अच्छा करेगा। और साथ गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह मिल रहे हैं मेरे स्टूडेंट के, माशाल्लाह बहुत अच्छे पेपर हो रहे हैं, बहुत अच्छे पेपर हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों के भी अच्छे हो रहे होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। बार बार कह रहा हूँ, पेपर भर के आना है, कोई सवाल छोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम उसमें गाने लिख के आए, बेटा आप जब सवाल जो पूछा गया उससे रिलेटेड जवाब लिख के आना है, कोई गाने शाने ना लिख के आ जाना। गाने लिख के आएंगे तो फिर आपको जवाब भी फिर वैसे ही मिलेगा। तो ऐसे काम नहीं करना जिससे आपको आपका नुकसान हो। बेटा आपके 2 साल की मेहनत है, इसलिए बड़े फोकस होकर बड़े ध्यान से ये चीज़ों को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा और मुझे उम्मीद है जो मैंने बातें बताई हैं इसमें अमल कीजिएगा, इससे इंशाल्लाह आपके नंबर जो है आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू।